कुंदनी नागिन सोचने लगी, सुल्तान ठीक कहता है। अगर पुलिस ने इन्हें तलाश कर लिया तो इसका पतिदेव इससे एक बार फिर जुदा हो जाएगा। वो इसे ऐसी जगह ले जाना चाहती थी जहां दुनिया की कोई ताकत इसे सुल्तान से जुदा न कर सके। मगर वहां से रात को कोई गाड़ी भी जुनूब की तरफ नहीं जाती थी कि वो सुल्तान को रामेश्वरम ले जाती। सुल्तान ने कहा, तुम यहाँ किस जगह रह रही हो कुंदनी? कुंदनी ने इसे बताया कि वहाँ से थोड़े फासले पर एक मंदिर का खंडर है, वहाँ इसने अपना आर्जी ठिकाना बनाया हुआ है। सुल्तान बोला, ये जगह तो रेलवे क्वार्टरों से बहुत करीब है, सुबह पुलिस वहां पहुंच जाएगी। हमें चाहिए कि इस जगह से जितनी दूर निकल सकते हैं निकल जाएं। सपेरा मंगलम इनके साथ साथ चल रहा था। इसने कुंदनी से कहा, देवी माँ खालपत की पहाड़ियों के पीछे धाबाजी के जंगल में संध्या रानी की बाउली है, वहां जाकर छुप जाते हैं। सुल्तान ने मंगलम से कहा, क्या पुलिस वहां नहीं आ जाएगी? मंगलम बोला, बाउली जमीन के अंदर पहाड़ी की खूह में है, बाउली खुश्क हो चुकी है, वहां कोई नहीं आता। कुंदनी नागिन ने सोचा कि कुछ देर के लिए वहां छुपा जा सकता है। सुल्तान जख्मी है, वहां इसका इलाज भी करूंगी, जब वो जरा ठीक हो जाएगा तो इसे लेकर वापस चली जाऊंगी। इसने मंगलम से पूछा, संध्या की बाउली यहाँ से कितनी दूर है? रात के धुंधले अंधेरे में सामने छोटी छोटी पहाड़ियां नजर आ रही थी। ये सामने खालपत की पहाड़ियां थी, हमें इनके पीछे जाना था। मुझे पहाड़ियों में एक छोटा रास्ता मालूम है। सपेरा मंगलम अब आगे आगे हो लिया। वो खालपत की पहाड़ियों की सिमत सुल्तान और कुंदनी की रहनुमाई करने लगा और घंटे तक वो चलते रहे। कई बरसाती नालों, दुश्वार गुजार रास्तों और चट्टानों में से गुजरे। दूसरी जानिब पहाड़ियां गायब हो गई थी और जमीन पर बड़े बड़े चट्टानी पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए थे। एक जगह बहुत बड़ी चट्टान के साथ पतला सा रास्ता नीचे उतरता था। सपेरे मंगलम ने कहा, हम पहुंच गए हैं, आगे संध्या की बाउली है। ये बाउली चट्टान के अंदर थी। एक तंग रास्ता चट्टान के अंदर जाता था। यहाँ घूप अंधेरा था, किसी जानिब से अंदर ताज़ा हवा जरूर आ रही थी। सुल्तान का जख्मी हाथ दर्द कर रहा था, वो एक जगह बैठ गया। कुंदनी, मैं थक गया हूँ, मेरी उंगलियां दर्द करती हैं। कुंदनी भी अंधेरे में इसके साथ ही बैठ गई। इसने मंगलम से कहा, आगे जाकर देखो बाउली की गार कहाँ तक जाती है। सपेरा मंगलम गार की दीवार पर हाथ रखे आगे खिसकने लगा। कुंदनी ने सुल्तान से कहा, दिन निकल आए तो मैं मंगलम को जंगल में जड़ी बूटी लेने भेजूंगी, वो तुम्हारी जख्मी उंगलियों पर लगा दूंगी, तुम बड़ी जल्दी अच्छे हो जाओगे, तुम्हारी आंख की सूजन भी ठीक हो जाएगी, तुम फिक्र न करो। सुल्तान कहने लगा, हमारा एक कमांडो साथी मेहदी शाह अभी तक इंडियन पुलिस की कैद में है, मुझे हर हालत में इसे वहां से निकाल कर वापस ले जाना है। कुंदनी ने कहा, तुम अच्छे हो जाओ, फिर तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ ले जाओगे वहीं चली चलूंगी। सुल्तान अंदर से खौफजदा हो गया। ये औरत तो इसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अगरचे नसरीन को वो पाकिस्तान पहुंचा चुका है, मगर सुल्तान कुंदनी को अपने साथ नहीं रख सकता था। इसके सामने एक मुजाहिदाना मिशन था। इस मिशन को पूरा करना इसका फर्ज था। औरतों के चक्कर में वो कभी नहीं पड़ा था और ना पढ़ना गवारा कर सकता था। और फिर कुंदनी तो एक नागिन थी, जादूगरनी थी। वो इसके खिलाफ नहीं था, इसका एहसानमंद भी था, लेकिन वो ना तो इसके साथ जा सकता था और ना इसे अपने साथ रख सकता था। लेकिन अभी इसे इसकी ज़रूरत थी। वो मेहदी शाह को इंडियन पुलिस की कैद से फरार करवाने में इसकी मदद कर सकती थी। सुल्तान ने कहा, मैं ठीक होने के बाद यहाँ से वापस दारा खो जाऊँगा और मेहदी शाह का खोज लगाकर इसे वहाँ से निकाल कर कश्मीर ले जाने की कोशिश करूँगा। कुंदनी कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम फिक्र न करो। इतने में सपेरे मंगलम की आंखें अंधेरे में चमकने लगी। वो बाउली का सुराग लगाकर वापस आया था। कहने लगा, देवी माँ, बाउली 50 कदम पर नीचे सीढ़ी उतर कर है, वहाँ ताल में पानी भरा हुआ है, बाउली में पानी थोड़ा थोड़ा रिस रहा है। रात उन्होंने वहीं बैठे बैठे गुजारी। बाहर दिन निकल आया। खूह के अंदर इन्हें दिन बदलने का इसी तरह पता चला कि ऊपर चट्टान की ऊंची छत में एक जगह छोटा सा सुराख था जिसमें से दिन की रोशनी अंदर आई। रात को ताज़ा हवा भी इसी सुराख में से खूह के अंदर आती रही। कुंदनी ने नीचे बाउली की ताल पर ले जाकर सुल्तान की जख्मी उंगलियों को धोया। इसकी सूजी हुई आंख को भी साड़ी के पल्लू फाड़ कर साफ किया। फिर खूह से बाहर जंगल में आकर खास किस्म की जड़ी बूटी के पत्ते तोड़े, इन्हें पत्थरों पर रखकर कुचला और सुल्तान की उंगलियों पर लगाकर ऊपर पट्टी बांधी। बाउली वाली चट्टान के इर्द गिर्द का इलाका संगलाख था। सपेरा मंगलम वहाँ एक करीबी गांव में गया। वहाँ से वो खाने पीने की कुछ चीजें खरीद कर ले आया। बाउली की खूह में सुल्तान ने 3 दिन गुजारे। कुंदनी नागिन की जड़ी बूटियों से इसकी उंगलियों के जख्म काफी हद तक ठीक हो गए, आंख की सूजन भी चली गई। चौथे दिन इसने कुंदनी से कहा, मैं चाहता हूँ कि भोपाल वापस जाऊँ और वहाँ से किसी तरह मेहदी शाह का सुराग लगाऊं। कुंदनी कहने लगी, तुम पागल हो गए हो, भोपाल जाओगे तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, वहाँ तुम्हारा जानने वाला भी कोई नहीं है, पुलिस पहले ही हमारी तलाश में है, तो फिर मैं क्या करूँ, यहाँ भी बैठा नहीं रह सकता।
कुंदनी कुछ सोच कर बोली, तुम यहीं रहोगे? मैं भोपाल जाकर तुम्हारी मेहदी शाह का पता लगाने की कोशिश करूंगी। सुल्तान बोला, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रह सकता। कुंदनी चुप सी हो गई, फिर बोली, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलोगे। सुल्तान कहने लगा, हम भोपाल किसके पास जाएंगे? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो पुलिस मुझे पहचान लेगी, इनके पास मेरी फोटो है। सपेरा मंगलम कहने लगा, हम लोग सपेरों का भेष बनाकर जाएंगे। कुंदनी ने इसे गाली दी और कहा, यहाँ तुम्हारा बाप सपेरों का लिबास और सांपों की पिटारी लाएगा। फिर सुल्तान की तरफ देखा और कहा, पति देव, हम भोपाल के किसी मंदिर में जाकर ठहर जाएंगे, तुम्हारे माथे पर शिव जी का तिलक लगा दूंगी, किसी को शक नहीं पड़ेगा। उसी रोज वो तीनों भोपाल शहर की तरफ रवाना हो गए। शाम के वक्त वो एक ऐसी जगह पर रेलवे लाइन उबोर करके भोपाल शहर के मज़ाफ़ात में दाखिल हो गए। सुल्तान के माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ था। इसने बदन पर सिर्फ एक पुरानी सी चादर लपेट रखी थी। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और माथे पर कपड़ा बांध रखा था। इसका हुलिया काफी बदला हुआ था और दूर से पहचानना मुश्किल था। कुंदनी नागिन पहले ही जोगनों वाले भेष में थी। सांप इसने अपनी कलाई से लपेट रखा था। सपेरा मंगलम साथ साथ था। कुंदनी और मंगलम इस शहर से वाकिफ थे। शहर से बाहर शिवजी का पुराना तालाब था। इस मंदिर के साथ एक सराय भी थी। छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई थी जहां बाहर से आने वाले यात्री ठहरा करते थे। कुंदनी ने पुजारी से मिलकर एक कोठरी ले ली। रात उन्होंने कोठरी में गुजारी। सुबह के वक्त कुंदनी को सुल्तान ने कहा, तुम शहर में जाकर पता करो कि सूरत हाल क्या है। इसके लिए तुम्हें शहर के किसी थाने में जाना होगा। वहां से इस बात का सुराग लगाओ कि पुलिस ने कश्मीरी कमांडो मेहदी शाह को किस जगह पर रखा हुआ है। अगरचे ये काम मुश्किल है मगर तुम्हारी जहानत पर मुझे पूरा भरोसा है। कुंदनी ने सुल्तान का चेहरा अपने हाथों में ले लिया और मोहब्बत से बोली, तुम्हारे लिए तो कुंदनी अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। कुंदनी ने सपेरे मंगलम को मंदिर के सराय में ही रहने की ताकीद की और खुद शहर की तरफ निकल गया। वो जोगन लगती थी। सांप इसने अपनी साड़ी के अंदर छुपा लिया था। शहर में ट्रैफिक का काफी रश था। लोग अपने अपने दफ्तरों कारखानों की तरफ जा रहे थे। कुंदनी ने एक आदमी से शहर के बड़े थाने का पता पूछा और इस तरफ चल पड़े। थाने के बाहर एक संतरी पहरा दे रहा था। कुंदनी ने इसके करीब जाकर कहा, जाओ थानेदार से कहो पार्वती देवी की पुजारिनी से मिलने आई है। हिंदू कितना लिखा पढ़ा हो, वो देवी देवताओं के मामले में बड़ा वहम परस्त और कमजोर होता है। थानेदार ने पार्वती पुजारिन का नाम सुना तो न चाहते हुए भी कुंदनी को अंदर बुला लिया। कुंदनी ने अंदर आते ही अदाकारी शुरू कर दी और बाजू खोलकर कहा, ये सांप पार्वती देवी का है, इसने पार्वती के दर्शन किए हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। हिंदू थानेदार ने उठकर कुंदनी का स्वागत किया और कुर्सी पेश की। कुंदनी ने सांप हाथ में ले रखा था और इससे खेल रही थी। वो कुर्सी पर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारे लिए पार्वती देवी का संदेशा लाई हूँ। सुनो, तुम्हारी बड़ी जल्दी तरक्की होने वाली है। तुम्हारी फाइल बड़े साहब के पास है, वो तुम्हारी तरक्की कर देगा, तुम फिक्र न करो। इत्तेफाक से हिंदू थानेदार की तरक्की की फाइल मुतल्लिका ऑफिसर के पास पहुंची हुई थी। दफ्तरों में ऐसा होता ही रहता है मगर हिंदू थानेदार चूंकि ज़ईफ़ुल एतकाद था, वो कुंदनी की गैबी ताकत का गुरबीदा हो गया। फौरन इसके लिए चाय और मिठाई मंगवाई और आओ भगत करने लगा। कुंदनी यही चाहती थी। बातों ही बातों में कुंदनी असल मकसद की तरफ लौट आई और कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? रामेश मेरा नाम है देवी जी। कुंदनी सांप को मुंह के करीब ले गई। इसने थानेदार की तरफ घूर कर देखा, कहने लगी, तुम्हारे हाथों कश्मीर के अगरवादी पकड़े जाएंगे, तुम्हें इसका भारी इनाम मिलेगा। थानेदार ने जल्दी से कहा, देवी कश्मीर के 2 कमांडो मैंने पकड़े थे, इनमें से एक अस्पताल में मर गया जिसके पेट में गोली लगी थी, और दूसरा कहाँ है? कुंदनी ने जलाली आवाज में पूछा। थानेदार बोला, इसे हमने फौज के हवाले कर दिया था मगर कल ही वो फौज की गिरियन से फरार हो गया। इसका कुछ पता नहीं चल रहा। इसका नाम मेहदी था, मेहदी शाह। कुंदनी यही पता करने आई थी। वो जो मालूमात हासिल करना चाहती थी वो इसे मिल गई थी। इसने थोड़ी देर वहां बैठकर थानेदार पर 2-4 मंत्र पढ़कर फूके, फिर उठी और बोलने लगी, अब हम चलते हैं, तुम तरक्की कर जाओगे तो तुमसे मिलने फिर आएंगे। थानेदार कुंदनी को थाने के दरवाजे तक छोड़ने आया। वहां से कुंदनी एक तरफ हो गई। आगे जाकर इसने एक रिक्शा पकड़ा और सीधी मंदिर में आ गई। सराय की कोठरी में सुल्तान इसका बेचैनी से इंतजार कर रहा था। कुंदनी को देखते ही बोला, कुछ पता चला? कुंदनी ने थानेदार के साथ जो बात हुई थी इसने वो सब कुछ बता दिया। वो सुल्तान को बताया। सुल्तान ने कहा, थानेदार ने तुमसे झूठ बोला है, मेहदी शाह इंडियन फौज की कैद में है। क्यों? कुंदनी ने कहा, क्या मेहदी शाह फरार नहीं हो सकता? सुल्तान ने कहा, इंडियन फौज की कैद से एक जख्मी कमांडो का फरार होना इतना आसान नहीं है, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं चले जाते थाने? कुंदनी ने तुरशरू होकर कहा। सुल्तान खामोश रहा। इसका जहन बड़ी तेजी से सोच रहा था कि मेहदी शाह कैसे फरार हो सकता है। मुमकिन है इसको छुड़ाने के लिए कुछ मुजाहिद यहाँ आ गए हों। मुमकिन है वो फरार होकर श्रीनगर अपने साथियों के पास पहुँच गया हो। सुल्तान जिस नतीजे पर पहुँचा कि इसे भी वापिस श्रीनगर अपने साथियों के पास चले जाना चाहिए और वहाँ के सारे हालात मालूम करके जैसी सूरत हाल हो इसके मुताबिक अगला
कदम उठाना चाहिए। यहाँ अकेला कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि दोबारा पकड़ा जाए। ये बात इसने अपने दिल में ही रखी और कुंदनी को बिल्कुल न बताया कि वो वापस जाने का फैसला कर चुका है और वो इस नागन से भी निजात हासिल करना चाहता है। वो इसका एहसानमंद ज़रूर था मगर इसे साल ले लेकर नहीं फिर सकता था, ख़ास तौर पर जबकि वो इसे अपना खामन समझ बैठी थी और सारी ज़िंदगी इसके पास रहकर या इसे अपने पास रखकर गुजारना चाहती थी। रात को जब सुल्तान मंदिर कोठरी के सामने खाली चारपाई पर सोने के लिए लेटा तो फरार का मंसूबा सोचने लगा। कुंदनी नागन से अलग होना एक तरह का कैद से फरार ही था। वो जानता था कि वो इसका पीछा करेगी और अपने सांप को भी इसकी तलाश में छोड़ देगी। कुंदनी नागन दूसरी चारपाई पर लेटी थी, वो इसे बातें कर रही थी। सुल्तान हूँ हाँ में जवाब दे देता। इसका जहन तेजी से वहां से निकल जाने के मंसूबे पर गौर कर रहा था। इसके पास पैसे नहीं थे, भोपाल से श्रीनगर तक रेल का किराया भी नहीं था। अचानक इसे ख्याल आ गया कि इंडिया में फकीरों और जोगी जोगनों से कोई टिकट नहीं पूछता, रेल में बगैर टिकट के सफर करते हैं। सुल्तान का एक बड़ा बोझ हल्का हो गया। इसने इसी रात मंदिर से निकल जाने का प्रोग्राम अपने दिमाग में तय कर लिया और फिर कुंदनी नागन की बातों में पूरी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। वो नहीं चाहता था कि कुंदनी को जरा सा भी शक पड़ी। गाड़ियों के शेड्यूल का भी सुल्तान को इल्म नहीं था कि दिल्ली श्रीनगर की तरफ कौन सी गाड़ी कब जाती है, लेकिन इसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो आज रात फरार हो जाएगा। कुंदनी कुछ देर बात ही करती रही, फिर सो गई। सपेरा मंगलम दोनों चारपाइयों के दरमियान जमीन पर सो गया। मंदिर की तरफ जो बत्तियां जल रही थी इनमें से भी काफी बुझा दी गई थी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगी। सुल्तान जाग रहा था। जहाँ ये लोग सोए हुए थे वहाँ अंधेरा था। सुल्तान ने कान लगाकर सुना कुंदनी नागन हल्के हल्के खराटे ले रही थी। सपेरा मंगलम भी गहरी नींद में खो चुका था। सुल्तान के लिए वहां से फरार होने का ये बड़ा अच्छा मौका था। वो चारपाई से बड़ी एहतियात के साथ उठा के चारपाई की आवाज न आए। उठकर चारपाई की पायनी की तरफ चुपचाप खड़ा हो गया और कुंदनी नागन को तकने लगा। इसका जिस्म कोई हरकत नहीं कर रहा था। कुंदनी बाकी गहरी नींद सो रही थी। सुल्तान ने अपनी पायनी की तरफ पड़ी हुई गेरुए रंग की चादर उठाकर कांधे पर डाली और इस तरफ चला जिस तरफ मंदिर का बड़ा दरवाजा था। मंदिर के बाहर खामोशी तारी थी। कुछ साधु लोग इधर उधर पड़े सो रहे थे। सुल्तान मंदिर से निकल गया। सड़क पर आकर इसने दाएं बाएं देखा। सड़क दूर तक खाली पड़ी थी। इसका लिबास हुलिया बिल्कुल जोगी वाला था। एक चादर इसने कमर के गिर्द बांध रखी थी और एक चादर इसके गिर्द लिपटी हुई थी। पाँव में आम किस्म की चप्पल थी। इसके पास कोई पिस्तौल चाकू नहीं था। धोती की डब में 15-20 रुपए जरूर थे। इसे पता नहीं था कि भोपाल रेलवे स्टेशन किस तरफ है। वो अंदाजे से एक तरफ चलने लगा। सुल्तान की दाढ़ी बढ़ाई थी और सर के बाल गर्दन तक पहुंच गए थे। सड़क पर कहीं कहीं बिजली का कोई बल्ब खंबे पर लगा जल रहा था। वो चलता गया। आगे एक चौक आ गया। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी। सड़क भी रोशन थी। इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। किसी वक्त कोई गाड़ी भी गुजर जाती। इसे सामने वाली बिल्डिंग के बाहर एक रक्षा नजर आ गया। सुल्तान करीब गया। रक्षा खाली था। इसने रक्षे ड्राइवर से कहा कि मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, कितने पैसे लोगे? रक्षा ड्राइवर बोला, जोगी महाराज तुमसे क्या पैसे लेने हैं, बैठ जाओ, तुम्हें स्टेशन पहुंचा देता हूँ। रक्षा ड्राइवर ने सुल्तान को रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। यहाँ बड़ी रौनक थी। स्टेशन से बाहर निकल रहे थे लोग। लगता था कोई गाड़ी आकर रुकी है। सुल्तान ने कुली से पूछा कि दिल्ली जाने वाली गाड़ी किस वक्त आएगी। कुली ने कहा, महाराज दिल्ली जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, 10 मिनट बाद चलेगी। सुल्तान तेज तेज कदमों से प्लेटफॉर्म के गेट की तरफ आया। गेट पर टिकट चेकर को देखा जो मुसाफिरों की टिकट चेक कर रहा था। सुल्तान मुंह उठाकर गेट में से गुजरने लगा। टिकट चेकर ने आवाज दी, अरे बाबा टिकट दिखाओ। सुल्तान ने कहा, नादान बालक, साधु संतों से कोई टिकट नहीं मांगता, तुम अनजान लगते हो। टिकट चेकर ने बेजारी से हाथ हिला दिया। जाओ बाबा जाओ। प्लेटफॉर्म पर दिल्ली जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। मुसाफिर उतर भी रहे थे और चढ़ भी रहे थे। गाड़ी में काफ़ी रश था। सुल्तान भी 3rd क्लास के एक डब्बे में घुस गया। वहाँ मुसाफिर और भी बैठे हुए थे। कुछ सीटों पर बिस्तर लगाए सो रहे थे। सुल्तान फर्श पर बैठ गया। हिंदू ने सुल्तान को आवाज़ देकर कहा, जोगी महाराज यहाँ मेरे पास आकर बैठ जाएं। इस हिंदू ने सीट पर बिस्तर लगाया हुआ था। बैठने के लिए काफ़ी जगह थी। सुल्तान ने सोचा कि इस आदमी के पास बैठा तो ये सारा रास्ता बातें करता रहेगा, इससे कई सवाल करेगा। इसने दूर से हाथ बांध कर कहा, जोगी जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, तुम्हारा धन्यवाद बालक। सुल्तान ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और खिड़की में से प्लेटफॉर्म पर आते हुए मुसाफिरों को तकने लगा। 4-5 मिनट के बाद इंजन ने विसल दिया। गाड़ी ने सीटी बजाई और गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खिसकने लगी। शहर के बाहर आते ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। सुल्तान को नींद आने लगी। वो कभी ऊँगते ऊँगते सो जाता और कभी जल्दी से आंखें खोलकर चारों तरफ तकने लगता है। कुंदनी नागिन का भूत अभी तक इसके सर पर सवार था। वो जानता था कि जब इसे मालूम होगा कि मैं इसे छोड़कर चला गया हूँ तो वो मेरी तलाश में निकल खड़ी होगी
और वो सीधी श्रीनगर पहुंचेगी। इसे मालूम है कि मैं अपने मुजाहिदों के पास ही गया हूँगा। हो सकता है वो अपने साम को विसाल लाए और इसकी मदद से भी मुझे ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि इसका साम मेरे जिस्म की बू से शनासा है। सुल्तान इसी किस्म के ख्यालात में गुम था और गाड़ी दिल्ली की तरफ पूरी रफ्तार से पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। सुल्तान दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में इनका एक आदमी मौजूद था, मगर सुल्तान जितनी जल्दी हो सके श्रीनगर अपने बंदों के पास पहुंच जाना चाहता था। इसे कुंदनी नागिन का भी खतरा था कि वह जरूर इसके पीछे ताकुब में चल पड़ेगी, क्योंकि अब काफी दिन चढ़ाया था। कुंदनी नागिन का सांप सुल्तान जहां होगा इसकी बू पागरी से ढूंढ निकालेगा। सुल्तान ट्रेन से उतर कर दिल्ली के स्टेशन पर ही रहा। वहीं इसने जम्मू जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछ लिया। इससे मालूम हुआ कि सीधी जम्मू जाने वाली गाड़ी रात के 1:30 बजे चलेगी। अमृतसर जाने वाली गाड़ी 1 घंटे बाद छूटने वाली है। सुल्तान ने सोचा कि प्लेटफॉर्म पर रात के 1:30 बजे तक बैठे रहना ठीक नहीं, इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुनाचा इसने 1 घंटे बाद अमृतसर जाने वाली गाड़ी पर सवार होने का फैसला कर लिया। 1 घंटे तक सुल्तान सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में बैठा रहा। जब गाड़ी आई तो वो चुपके से मुंह सर लपेटते वेटिंग रूम से निकला और ट्रेन के 3rd क्लास के डब्बे में सवार हो गया। गाड़ी चल पड़ी। सुल्तान डब्बे में एक तरफ बैठा खिड़की में से बाहर देख रहा था। ट्रेन दिल्ली शहर के मज़ाफ़ाती आबादियों में से गुजर रही थी। यहाँ से निकलते ही ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। सुल्तान को यकीन था कि कुंदनी नागिन भी भोपाल से इसकी तलाश में चल पड़ी होगी। सुल्तान की बू से आशना सांप भी इसके पास ही होगा। ट्रेन में सवार होने से पहले दूर खड़े हुए सुल्तान ने देख लिया था कि कुंदनी नागिन वहाँ नहीं है, मगर वो एक छलावा थी, किसी भी वक्त किसी रास्ते से नमूदार हो सकती थी। सुल्तान का टारगेट श्रीनगर मकबूजा कश्मीर था, जहाँ पहुँचने के बाद वो कुंदनी नागिन से बेनियाज हो जाता था। दिन गुजर गया। ट्रेन अपना सफ़र तय करती रही। रात आ गई। सुल्तान का प्रोग्राम ये था कि वो जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी से उतर जाए और वहाँ से जम्मू जाने के लिए या दूसरी गाड़ी पकड़ेगा या किसी बस में सवार हो जाएगा। रात की पिछली पहर ट्रेन किसी छोटे से स्टेशन पर खड़ी हुई। सुल्तान जाग रहा था। प्लेटफॉर्म पर पुलिस की सीटी की आवाज़ पर सुल्तान ने चौंक कर खिड़की में से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रोशनी नहीं थी। ये किसी कस्बे का स्टेशन था। सुल्तान को इंजन की जानिब पुलिस के 6-7 संतरी दिखाई दिए, जो जल्दी जल्दी डब्बों की तरफ जा रहे थे। सुल्तान का माथा ठनका, कहीं पुलिस को इसकी खबर तो नहीं होगी। सुल्तान बेचैन सा हो गया। वो डब्बे से बाहर भी नहीं निकलना चाहता था और पुलिस क्यों वहाँ आई वो ये मालूमात भी हासिल करना चाहता था। इत्तेफाक से इंजन की तरफ से एक मुसाफिर आता नजर आया। जब वो सुल्तान के डब्बे के सामने से गुजरा तो सुल्तान ने पूछा, महाराज ये पुलिस यहाँ किस लिए आई है? इस आदमी ने कहा, कहते हैं कश्मीरी कमांडो इसी ट्रेन में बैठा है, इसको पकड़ने के लिए पुलिस आई है। सुल्तान की जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। इसने इंजन की तरफ निगाह दौड़ाई। वो सिपाही इसके डब्बे की तरफ तेज तेज कदमों से चले आ रहे थे। सुल्तान जानता था कि इसकी फोटो पुलिस के पास मौजूद है और सिपाही इसकी शक्ल देखकर जरूर पहचान लेंगे, इसीलिए डब्बे के दूसरे दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक सिख मुसाफिर बिस्तर बिछाए गहरी नींद सो रहा था। इसकी वजह से दरवाजा अंदर की जानिब नहीं खुल सकता था। सुल्तान को सिपाहियों से अपने आप को बचाना था। इसने बाहर संतरियों की आवाज़ें सुनी। एक सिपाही दूसरे को कह रहा था, मैं इस डब्बे में देखता हूँ, तुम अगले डब्बे में जाओ, याद रखो वो हिंदुआना भेष में होगा, इसकी उंगलियां जख्मी हैं। सुल्तान ने सोचना बंद कर दिया। उठकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। सोए हुए सिख के ऊपर से गुजर कर खिड़की से बाहर देखा। इस तरफ अंधेरा था। लाइन के नशीब में झाड़ियाँ उगी हुई थी। एक खतरा यह भी था कि पुलिस जरूर इस तरफ भी होगी। सुल्तान ने ट्रेन के दूसरे सिरों की तरफ देखा। इसे कोई सिपाही नजर न आया। वहाँ अंधेरा भी था। इस जानिब कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। सुल्तान जल्दी से दरवाजे की खिड़की में से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही वो झुककर झाड़ियों की तरफ भागा और अंधेरे में झाड़ियों के दरमियान भागता ही चला गया। आगे कमाद के खेत आ गए। फसल ऊंची थी। वो खेत में घुस गया और 2 खेतों के दरमियान जो पतली सी राहदरी बनी हुई थी, इस पर दौड़ने लगा। रात का वक्त था। खेतों में कोई इंसान वगैरह नहीं था। खेत काफी दूर तक चले गए थे। दोनों तरफ ऊंची ऊंची कमाद की फसल थी। दरमियान में एक गली सी बनी हुई थी। सुल्तान काफी दूर निकल गया। कमाद के खेत खत्म हो गए। आगे एक सेम का नाला था। नाले पर छोटा सा पुल बना हुआ था। सुल्तान तेज तेज कदमों से चलता नाले की दूसरी तरफ चला गया। इधर फिर खेत शुरू हो गए थे। सुल्तान कहीं रुके बगैर चलता गया। इसने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन काफी पीछे रह गई थी। डब्बों की रोशनियां झिलमिला रही थी। ट्रेन अभी तक खड़ी थी। पुलिस डब्बों की तलाशी ले रही थी। सुल्तान ने यह सोचकर अपनी रफ्तार तेज कर दी। वो इसी तरफ जा रहा था जिस तरफ ट्रेन जा रही थी। वो पंजाब में दाखिल हो गया हुआ था। इसका अंदाजा इसे एक छोटे से गुरुद्वारे से भी हुआ जो कुछ फासले पर था और जिसके गुंबद के ऊपर बिजली का बल्ब रोशन था। सुल्तान गुरुद्वारे से बचकर आगे निकल गया। फिर इसे इंजन की सीटी की आवाज आई। सुल्तान चलते चलते रुक गया। इसने मुड़कर पीछे देखा। इंजन ने एक बार फिर सीटी बजाई और फिर छिक छिक करके चल पड़ा। इंजन का रुख इसी तरफ था जिस तरफ सुल्तान जा रहा था। वो ट्रेन से काफी फासले पर था। सुल्तान सोचने लगा, पुलिस अभी तक प्लेटफॉर्म पर ही होगी। ट्रेन के गुजर जाने के बाद पुलिस जरूर इस सारे इलाके में फैल जाएगी और इसे खेतों और देहात में तलाश करने की कोशिश
कोशिश करेगी। इसके लिए ज़रूरी हो गया कि वो इस इलाके से जल्दी निकल जाए, मगर वो सिर्फ तेज़ ही चल सकता था। इसके पास कोई सवारी नहीं थी कि वो तेज़ रफ्तारी के साथ वहाँ से निकल जाता। वो ज़्यादा देर तक दौड़ भी नहीं सकता था। मौसम बाहर का था, रात को हल्की सर्दी हो जाती। वो एक गाँव के करीब से गुजरा तो कुत्ते भौंकने लगे। इन कुत्तों की आवाज़ से पुलिस चौकन्नी हो सकती थी। सुल्तान वहीं खेत में बैठ गया। कुछ देर के बाद कुत्ते खामोश हो गए। सुल्तान उठा और एक बार फिर तेज़ चलने लगा। जिस रेलगाड़ी से वो छलांग लगाकर भागा था, वो इसके बाएं जानिब दूर खेतों के पार नजरों से ओझल हो चुकी थी। सुल्तान अब नॉर्मल रफ्तार के साथ चल रहा था। पुलिस का खतरा टल चुका था, मगर ये सारा इलाका पुलिस की जद में था। अगर इसके फरार की इतला पुलिस को मिल जाती तो इसका मतलब था कि आगे जम्मू तक इस बात का इम्कान था कि वो किसी भी जगह पकड़ा जा सकता है। आगे जाकर रेलवे लाइन गोल चक्कर काटकर एक बार फिर सुल्तान के सामने आ गई। इसने लाइन पार की और शुमाल मगरिब की तरफ चलने लगा। दूर से एक ऊंची जगह पर जलती हुई रोशनी नजर आ रही थी। बड़े मुहतात तरीके से चलता सुल्तान करीब गया तो वो एक मंदिर था, जिसके कलिस के ऊपर एक बल्ब रोशन था। मंदिर पर सन्नाटा छाया हुआ था। एक तरफ कुछ साधु संत किस्म के लोग चादरें कंबल ओढ़े पीपल के दरख्त के नीचे सो रहे थे। करीब ही बुझा हुआ अलाव था, जिसमें से हल्का धुआं अब भी उठ रहा था। सुल्तान बहुत थक गया था। पहले तो इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो भी चादर ओढ़कर अलाव के पास हो जाए, मगर फिर खतरे के एहसास के पेश नज़र इसने ये इरादा तर्क कर दिया और मंदिर के करीब से होकर आगे निकल गया। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।